हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पश्चिम में एक मानव निर्मित कृत्रिम झील गोविंद सागर के निकट बिलासपुर नामक शहर है, जिसे कहलूर भी कहा जाता है। बिलासपुर समुद्र तल से लगभग 670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर नगर है। यहाँ कुछ प्राचीन किले भी हैं, जहां सैलानी घूमना पसंद करते हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश का ये नगर धार्मिक पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसी बिलासपुर के शाहतलाई क्षेत्र में एक ऊंची चोटी पर बच्छरेटू नामक स्थान पर स्थित है शिव बाड़ी मंदिर, जिसे हमने हमारा आज का कार्यक्रम अर्पण किया है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं बच्छरेटू शिव मंदिर की यात्रा पर। भक्तों, जब आप बच्छरेटू शिव मंदिर पधारेंगे तो पाएंगे कि मंदिर के आसपास के दृश्य बहुत ही मनमोहक और चित्त को शांति देने वाले हैं। इस मंदिर के चारों ओर हरे भरे पर्वत दिखाई देते हैं, जहां से टकराकर आती हुई साफ शुद्ध हवा आपके शरीर में ताजगी का संचार करती है। इतिहासकारों के अनुसार 9वीं शताब्दी में राजा वीरचंद जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन किला भी है, जिसका निर्माण राजा रत्नचंद जी ने लगभग 600 वर्ष पहले करवाया था। बच्छरेटू शिव मंदिर को शिव बाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर परिसर में एक बाड़ी अर्थात कुंड भी स्थित है। यहाँ की स्थानीय भाषा में कुंड को नोण भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नहाने का स्थान। इस कुंड का जल इतना स्वच्छ है कि जल में डूबी हुई कुंड की सीढ़ियां तथा कुंड का अंतिम छोर अर्थात तल भी ऊपर से ही देखा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से कुंड के चारों ओर स्टील की रेलिंग्स का घेरा बनाया गया है। इस बाड़ी का पानी गंगा जल के समान ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से गंगा जल में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये भी माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति की समस्त व्याधियां दूर हो जाती हैं और उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस बाड़ी में सिक्का डालकर जो भी मनोकामना की जाती है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से अवश्य पूरी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार गंगा के समान पावन मानी जाने वाली इस बाड़ी का निर्माण प्राचीन काल में ऋषि विश्वानंद जी ने अपने चिमटे की सहायता से किया था। इस मान्यता के पीछे की कथा के अनुसार एक बार ऋषि विश्वानंद 4 धाम की यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा करते करते जब वे इस स्थान पर पहुंचे तब तक दिन ढल चुका था। तब उन्होंने यहीं एक वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने का मन बनाया। आज भी वो वटवृक्ष इस स्थान पर है। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात जब ऋषि को प्यास लगी तो उन्होंने निकट की एक कुटिया में जाकर पानी मांगा। कुटिया एक बुढ़िया की थी। उसने ऋषि को कुटिया के बाहर रखी हुई मटकी में से पानी पीने की आज्ञा दी। ऋषि इतने प्यासे थे कि उन्होंने मटकी का सारा ही पानी पी डाला। जब बुढ़िया ने देखा कि ऋषि ने सारा पानी खत्म कर दिया है तो वो विलाप करने लगी और ऋषि को खरी खोटी सुनाने लगी। इस बात से व्याकुल होकर ऋषि विश्वानंद जी ने संकल्प लिया कि अब वो 4 धाम की यात्रा बूढ़ी औरत के जल का कर्ज उतारने के बाद ही आरंभ करेंगे। इसके बाद ऋषि विश्वानंद जी ने इस वटवृक्ष के नीचे भगवान शिव जी की तपस्या आरंभ कर दी। अनेक वर्षों बाद भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि के सामने प्रकट हुए और वरदान दिया कि आपका चिमटा भूमि में जिस जगह भी स्पर्श होगा वहीं से जल निकलने लगेगा। शिव बाड़ी से संबंधित एक कथा और प्रचलन में है। कहा जाता है कि जब बैकुंठ धाम से गंगा नदी धरती की ओर पूरे वेग के साथ उतर रही थी तब वो इस स्थान से भी गुजरी थी। उस समय यहाँ की एक बुढ़िया, जिसके बछड़े का नाम गंगा था, वो इधर उधर भाग रहा था। बुढ़िया बछड़े को रोकने के लिए बार बार गंगा रुक कह रही थी।
बुढ़िया के मुंह से अपना नाम सुनकर गंगा कुछ देर के लिए इस कुंड के स्थान पर रुक गई थी। तब से ही इस कुंड का जल गंगा के समान पवित्र माना जाता है। तब बुढ़िया के उस बछड़े के कारण इस क्षेत्र का नाम बछरेटू पड़ गया। भक्तों, बछरेटू शिव मंदिर का परिसर बहुत विशाल है। सामान्यतः शिव मंदिरों में नंदी जी की बैठी हुई प्रतिमा दिखाई देती है, लेकिन इस मंदिर में गर्भगृह के सामने नंदी जी खड़ी मुद्रा में तैनात हैं। गर्भगृह के अतिरिक्त मंदिर परिसर में भी एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है। इसके साथ साथ परिसर में एक हवन कुंड भी बना हुआ है, जहां समय समय पर यज्ञ और हवन आयोजित होते रहते हैं। बछरेटू शिव मंदिर की निर्माण शैली बहुत पेचीदा न होते हुए भी आकर्षक है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसे बनाने में लकड़ी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। लकड़ी के स्थान पर निर्माण कार्य के लिए लंबे लंबे पत्थरों का उपयोग किया गया है। इन लंबे पत्थरों का इस्तेमाल विशेषकर छत बनाने में प्रयोग हुआ है, जो आज लगभग 1200 साल के बाद भी जैसे के तैसे देखे जा सकते हैं। बछरेटू मंदिर के मुख्य भवन के द्वार पर बाएं हाथ पर बजरंगबली जी तथा दाएं हाथ पर भैरवनाथ जी की प्रतिमा दीवार पर उभरी हुई बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म से जुड़े हुए अनेक प्रसंगों को पूरे मंदिर की दीवारों पर नक्काशी के द्वारा दर्शाया गया है। माना जाता है कि इस स्थान पर बाबा बालकनाथ जी ने भी तपस्या की थी, जिसके कारण इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। बैसाखी और सावन के महीने में बछरेटू शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की, विशेषकर पंजाबी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दौरान श्रद्धालु यहाँ आकर बड़े ही भक्ति भाव के साथ स्नान और पूजन करते हैं। गर्भगृह में अलौकिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जिस पर विशाल प्रतिमा रूप में नागराज वासुकी छाया कर रहे हैं। गर्भगृह से शिखर का भीतरी भाग देखने पर किसी गहरे कुएं के समान प्रतीत होता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बछरेटू शिव मंदिर के अलावा भी अनेक धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें नैना देवी मंदिर, बहादुरपुर किला, सरियन किला, व्यास गुफा, मार्कंडेय मंदिर, भाखड़ा बांध इत्यादि मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। नैना देवी मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बना भाखड़ा बांध भी पूरे विश्व में जाना जाता है। बछरेटू शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको बिलासपुर आना होगा, जहाँ के लिए यात्रा के अनेक विकल्प मौजूद हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा बिलासपुर आना चाहते हैं तो बिलासपुर से निकटतम एयरपोर्ट चंडीगढ़ और भुंटार में है। बिलासपुर चंडीगढ़ से 135 किलोमीटर और भुंटार से 131 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग की यदि बात की जाए तो किरतपुर बिलासपुर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग को प्राथमिकता देने वालों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 21 बिलासपुर को सड़क के द्वारा जोड़ता है। चंडीगढ़ से बिलासपुर के लिए नियमित सामान्य और लग्जरी बसें चलती हैं, अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा बिलासपुर बछरेटू शिव मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप बछरेटू शिव मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय भोलेनाथ। इति शुभम।